एवरीवन, सो ISI PEB की आज सेकंड क्लास है जिसमें अगेन हम लोग PEB से रिलेटेड कुछ सवाल डिस्कस करेंगे. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 2. दो क्वेश्चंस क्लास 1 में हो चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 होगा. इफ fx इज इक्वल टू x की पावर n अपॉन में e की पावर x, शो दैट fx डिक्रीजेस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू n greater than 0, and find the local maximum value of fx. Find f of 2x and show that 2 की पावर n x की पावर n upon e की पावर x into e की पावर x is less than equal to 2 की पावर n n की पावर n e की पावर n into e की पावर x. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम टाइप सवाल है, डुएबल है, ऐसा नहीं है आप लोगों से ना हो पाए. सो आराम आराम से चलते हैं. मैं सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ. फंक्शन में दोबारा देख रहा हूँ एक बारी, x की पावर n e की पावर x. ठीक है जी. फंक्शन है x की पावर n e की पावर x. ओके, सबसे पहले आप लोगों को उसको क्या दिखाना है, डिक्रीजिंग, और फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू वगैरह निकालनी है. सो अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो डेरिवेटिव कम्स आउट e की पावर x की पावर 2 e की पावर x nx की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद f डैश x, अगर हम लोग x की पावर n माइनस 1 और e की पावर x कॉमन ले लें, सो हमारे पास बच जाएगा n माइनस x अपॉन e की पावर 2x. आई बिलीव सारे बच्चे इस स्टेप से अग्री करेंगे. किसी को भी इस स्टेप में कोई भी छोटा सा डाउट कतई नहीं होना चाहिए. ठीक है. ओके, सो f डैश x आ गया x की पावर n e की पावर x ब्रैकेट n माइनस x अपॉन e की पावर 2x. आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें, इसको लेके चलें, सो हमें ये दे रखा है x से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि x जो है वो n या n से बड़ा है और n जो है वो पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, फाइन. सो एज वी नो दैट x इज पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है. एक्सपोनेंशियल कान नेवर बी नेगेटिव, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है. और बड़ा सिंपल है यार, अगर x की वैल्यू n या n से बड़ी है तो x की वैल्यू n डालेंगे तो 0 आएगा, और n से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव आएगा. तो ये प्योरली लेस देन इक्वल टू 0 होगा, डिक्रीजिंग होगा. फाइन. और अगर तुम लोग को याद हो, अगर ये इस तरीके से मैं ले लूं, सपोज करो n से इन्फिनिटी है और n पॉजिटिव है, x क्यू ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. सो कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसमें मैक्सिमाइज निकालना है, मिनिमाइज निकालना है, मैक्सिमम. तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है वो हमेशा निकलेगी कॉर्नर पॉइंट से. लोअर पे आता है, देखो ना, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो सबसे लोअर वैल्यू होगी वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू प्रदान करेगा. ठीक है. सो इट मीन्स जो इसमें n पे वैल्यू आएगी विच इज n की पावर n अपॉन e की पावर n, ये मैक्स वैल्यू होगी. दिस विल बिकम मैक्स वैल्यू. आई होप क्लियर हो गया होगा सबको व्हाई दिस इज मैक्स वैल्यू. ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या बोला है कि भाई f ऑफ 2x निकालो, और ये कुछ प्रूफ करने को बोला उसने. f ऑफ 2x तो निकाले पहले. f ऑफ 2x आसान है निकालना, नॉट अ बिग डील. f ऑफ 2x क्या आएगा बेटा? f ऑफ 2x के लिए x को हम लोग 2x डालेंगे और यहां ये डाल दिया e की पावर 2x, तो 2 की पावर n x की पावर n अपॉन e की पावर 2x बच गया, कुछ ऐसा बच गया. और हमें ये प्रूफ करने को बोला है क्या कि 2 की पावर n x की पावर n अपॉन e की पावर 2x कुछ इस तरीके से होना चाहिए. इसमें अगर तुम इस टर्म को थोड़ा सा देखोगे, ये वाली टर्म तो दे रखी है n की पावर n अपॉन e की पावर n, ये एक तरीके की मैक्सिमम वैल्यू है. और ये तुम देखोगे तो ये fx है. मैं यही कर देता हूं, n की पावर n e की पावर n मैक्सिमम वैल्यू है. चेक कर सकते हो तुम लोग, मैक्सिमम वैल्यू है. और x की पावर n e की पावर x क्या है मेरे पास? फंक्शन है. सो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो n की पावर n अपॉन e की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x की पावर n e की पावर x है, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n. बोलो, मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, अगर n पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू अदर देन n पे कुछ भी होगी
वो n पे जो फंक्शन वैल्यू आ रही है उससे छोटी होगी, और n पे जो फंक्शन वैल्यू आ रही है वो बाकी सारी x की वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उससे बड़ी होगी। ठीक है, सो फाइनली 2 की पावर n e की पावर x इसमें कॉमन है, मतलब एक तरीके चल रहा था, मैंने बोथ साइड 2 की पावर n e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पता है बच्चों, क्योंकि 2 की पावर n पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल भी पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 की पावर n e की पावर x तो पॉजिटिव है, तो वो सब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मुझे प्रूफ चाहिए था कि 2n x की पावर n e x दिस लेस देन इक्वल टू दिस होगा, वो प्रूव हो चुका, उल्टा आ गया बेसिकली। आप इसको इधर लिखोगे उसको इधर लिखोगे तो साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अ बेसिक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम नॉलेज। ठीक है, और आपको बताएगी ये क्वेश्चन, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे बनता है पीईबी टाइप क्वेश्चन ही, थोड़ा ग्रेजुएशन से रिलेटेड सवाल भी है कुछ पास्ट ईयर्स के पेपर में से, मुझे ये सवाल अच्छा लगा और मुझे लगा ये आपको एक पीईबी की, मतलब देखो पीईबी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल, एब्सोल्यूट, वो सब आपको अच्छे से आता है, बट कैसे निचोड़ के और कैसे घूम के सवाल आ सकता है ना, वो मैटर करता है पीईबी में। तो दिस इज द क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपको रिमाइंड कराएगा कि कैसे आपको एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम रिवाइज करना है। Okay guys, so now let's move to the question number 4 for ISI PEB. If A and B are two sets containing 4 and 7 elements respectively, find the maximum minimum number of elements of A union B. So A और B के एलिमेंट दे रखे हैं, A यूनियन B की मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करनी है। बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे पर्सनली पसंद है, चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के पर्पज से हो। इसकी बेसिक नॉलेज की वजह ना होने के कारण काफी बच्चे सवाल को बहुत उल्टा फुल्टा करके आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 7 हैं। यूनियन का फॉर्मूला बेसिकली होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। दिस इज 4 प्लस 7 माइनस Na इंटरसेक्शन बी। ठीक है, this is 11 minus Na intersection B. So now union value depends upon the intersection part. Union value depend upon the intersection part. आप देख सकते हैं अगर यूनियन 11 माइनस इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उससे यूनियन की सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी। You should write this line that minimum value of A intersection B, minimum value of the number of element of in A intersection B provides the maximum value of number of elements in A union B and vice versa. इसकी सबसे छोटी वैल्यू इसके सबसे बड़ी वैल्यू देगी और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी सबसे छोटी वैल्यू देगी। क्लियर? सो बड़ा सिंपल है। मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ Na इंटरसेक्शन B वो 0 होगी। कब? जब A और B बिल्कुल दूर दूर होंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में A के थोड़े सर्कल बड़ा बना देते हैं, A का एलिमेंट छोटा बना देते हैं और B का थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दोनों में आपस में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा, सो 0। तो दिस विल गिव्स द मैक्स वैल्यू ऑफ A यूनियन B which is 11। ठीक है, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब कुछ लोगों को लगता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होती है ना, फाइन, या मैक्सिमम वैल्यू अगर तुम लोगों को लेट अस सपोज ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी हो, सो क्या होगी इन दोनों में, जब ए और बी एलिमेंट दे रखे हो तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, सबसे बड़ा इंटरसेक्शन क्या हो सकता है। इंटरसेक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि लाइक दिस, ठीक है। बट अगर बच्चों एक सेट दूसरे सेट के अंदर समा जाए, एक सेट अगर दूसरे सेट के अंदर समा जाए तो वहां से इंटरसेक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू निकलेगी। बताओ इंटरसेक्शन ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है? मान लो ये हो गया, ये भी हो गया, छोटा सा एग्जांपल है। तो व्हेनेवर वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट प्रोवाइड्स द
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा सिंपल है यार, इंटरसेक्शन अभी तक तुमने देखा दो सर्कल आपस में थोड़ा बहुत कट करके जाते हैं, बट एक दूसरे के अंदर ही समा जाए, सिंपल। और इंटरसेक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? जब दोनों सेट में से एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो दोनों में से कोई एक सेट ही अपने आप में इंटरसेक्शन बन गया। देखो ना, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, सो एक बी ए के अंदर समा गया, तो बी हो गया ना पूरा इंटरसेक्शन। सो हमारे सवाल में किसको किसका सबसेट माना जाए सो दैट इंटरसेक्शन सबसे बड़ा हो पाए? जिसके एलिमेंट कम होंगे उसको दूसरे का सबसेट माना जाएगा। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो हेंस इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, केस 2 जो बनाओगे, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी इंटरसेक्शन की 4 हो जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी ए यूनियन बी की, वो 11 माइनस 4 विच इज 7 निकलेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की सबसे छोटी वैल्यू 0 जब दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, और इंटरसेक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में से वो सेट जो सबसे छोटा होगा। बड़ा सिंपल है। अच्छा, अगर कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं होता तो 4 एलिमेंट और 7 एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट आने के लिए 1 भी आ सकते थे, 2 भी आ सकते थे, 3 भी आ सकते थे, 0 भी आ सकते थे, 4 भी आ सकते थे। हो सकता है इसके चारों एलिमेंट जब इस पे लाई कर रहे हो तो सबसे बड़ा इंटरसेक्शन तो वही हो जाएगा। तो वो कब? जब एक सेट दूसरे के अंदर समाया हुआ हो। आई होप क्लियर। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ ISIPEB। अगेन मैं बोलूंगा, प्लीज आप अपने कमेंट्स, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, फॉलो कर रहा है, बहुत ही अच्छे से रिग्रेसली इसको फॉलो कर रहा है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन पे क्लास के बारे में जरूर कुछ लिखें, कुछ जरूर लिखें। ठीक है, कि हाउ डू यू लाइक द क्लास एंड ऑल। एंड चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सके तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते बच्चों।